हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ और साइंस की जादू दुनिया एल्जेब्रा क्लासेज में। तो आज की जो क्लास होगी वो हिंदी मीडियम की होगी और कक्षा 10 की होगी। और कक्षा 10 की जो हिंदी मीडियम की वो पहली क्लास है ये। इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है, सेकंड दूसरा जो चैप्टर है वो जो बहुपद है वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्लास 10, ठीक है, 10th गणित। गणित का भी कौन सा? दूसरा चैप्टर, बहुपद। अब आप सभी को ये तो बताइए कि बहुपद होता क्या है, बहुपद बहुपद में क्या क्या होता है। नहीं पता तो देखते हैं आज क्या क्या है उसमें। देखिए, बहुपद को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि चर और अचर क्या होता है। क्या? चर और अचर। चर राशि और अचर राशि क्या होता है? चर और अचर क्या होता है? चर का मतलब एक ऐसा पद जिसकी वैल्यू, जिसका मान क्या फिक्स नहीं होता, जिसका मान फिक्स नहीं होता। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। ये ऐसे पद होते हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है। लेकिन मैं कहूँ 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 100 है, तो ऐसे भी बहुत सारे पद हैं जिनका मान क्या होता है? फिक्स होता है। अब इनका मान फिक्स नहीं होता है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? चर पद। और इनका मान फिक्स होता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अचर पद। तो बहुपद में, जब अगर बहुपद की बात करें तो बहुपद में अगर चर और अचर को संयुक्त रूप से लिख दिया जाए, क्या? चर प्लस अचर को संयुक्त रूप से लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। कैसे? देखो यहाँ पे, जैसे चर के रूप में क्या लिखेंगे? x, अचर के रूप में मैंने 1 लिख दिया। तो ये जो बना है यही क्या कहलाता है? बहुपद। ये क्या है? बहुपद। अब बहुपद में देखो दो शब्द है, क्या? एक तो बहु प्लस एक क्या है? पद। अब बहु का मतलब तो क्या होता है? बहुत सारे। और पद का मतलब पद। एक ऐसा एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे क्या हो? पद हो, तो उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है। इसके लिए एक जो शर्त होती है, वो शर्त क्या होती है? कि जो बहुपद होता है, बहुपद का गुणांक है, क्या? बहुपद का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? अब ये शून्य क्यों नहीं होना चाहिए? अब इसमें शब्द आया कि गुणांक पर, तो गुणांक को समझ लेते, गुणांक क्या होता है। देखिए, ये मैंने बहुपद लिखा कि ये क्या है? बहुपद है। अब इसमें बहुपद तो है ये, लेकिन इसमें गुणांक कहाँ है? गुणांक इसमें क्या क्या, इसमें कौन कौन से गुणांक हैं? तो आपको ये तो पता चल गया कि चर क्या है, अचर क्या है। अब इसमें जो चरपद है, इस चरपद की गुणामी जो है उसे वो क्या कहते हैं? गुणांक। जैसे इसकी गुणामी क्या है? 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 1 से गुणा करता हूँ तब भी 1 से रहेगा। अगर इसको मैं किसी और से गुणा करूंगा तब वो, जैसे 2 से गुणा करूंगा 2x हो जाएगा, 3 से गुणा करूंगा तो 3x हो जाएगा। लेकिन 1 से गुणा करते तो क्या होता है? x। इसलिए इसके आगे 1 लगाओ या नहीं लगाओ, एक की बात है, ठीक है। तो ये जो 1 लगा हुआ है इसके आगे, इसी को क्या कहते हैं? गुणांक। तो ये जो गुणांक है वो शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे इसका, अगर इसके आगे 0 लगा देंगे तो इसमें से चरपद हट जाएगा, और चरपद हट जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा? अचर। और अकेले अचर को हम बहुपद नहीं कहते। अकेले चर को हम बहुपद नहीं कहते। इसलिए इसमें क्या होना जरूरी है? गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था बहुपद का। अब बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। इसको दर्शाने का तरीका, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? बहुपद को प्रदर्शित कैसे करते हैं? अब देखो, बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? अचर चाहिए, चर चाहिए, और उसके साथ साथ में उसके गुणांक चाहिए। तो क्या क्या होना जरूरी है? सिर्फ एक चीज जरूरी है, क्या? चरपद। क्या? चरपद होना जरूरी है। चरपद कौन कौन से?
बहुपद को हम एक्स से दर्शा सकते हैं, वाई से भी, जेड से भी, अल्फा से भी, बीटा से भी, अल्फा से भी, बीटा से भी, गामा से भी, इनसे सभी से दर्शा सकते हैं। तो इनको इनसे दर्शाएंगे, और इनका जो मान होगा, बहुपद का जो मान होता है उसको किससे दर्शाते हैं हम? पी एक्स से। किससे दर्शाते हैं? पी एक्स। अब इसमें जो पी होता है उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो पी होता है उसका मतलब होता है पोलिनोमियल। क्या होता है? पोलिनोमियल। क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पोलिनोमियल। तो जो बहुपद है उसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, इसलिए इसको पी ले लिया। और इसमें जो चरपद होता है उसमें चर कौन सा है वो अंदर लिखते हैं। हाँ, अगर एक्स चर है तो एक्स लिख देंगे, वाई है तो वाई लिख देंगे, जेड है तो जेड। तो ये क्या है? बहुपद का मान। अब जब बहुपद का मान होता है तो इसके बराबर क्या लिखते हैं? बहुपद लिखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 होता है। तो इस पूरे बहुपद का जो मान होगा वो क्या होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बहुपद का मान। इस रूप में इसको लिखते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, पहले उससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं पद के बारे में, कि पद क्या होता है। क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, एक तो बहुपद और एक है पद। यही बता देता हूँ मैं पद क्या है। पद, पद तो आपको पता ही है कि हर एक संख्या या एक वेरिएबल अपने आप में एक चरपद है, या चरपद अपने आप में क्या है? पद है। तो पद भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समान पद। कौन सा? समान पद। दूसरा कौन सा होता है? असमान पद। दूसरा कौन सा होता है? असमान पद। अब समान पद कौन से होंगे? ऐसे पद है जिनमें जो बहुपद दे रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखें, जैसे 5x² है, 3x² है, 2y² है, ये सभी है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनमें देखो चरपद अपने पास में क्या है? x, और घात क्या है अपने पास में? 2। अब दोनों के घात भी सेम है, चरपद भी इसमें सेम है, तो ये क्या होंगे? समान पद कहलाएंगे। अब इसमें गुणांक तो अलग अलग है, तो गुणांक की निर्भरता नहीं करती, गुणांक समान हो या नहीं हो। गुणांक समान हो भी सकता है और नहीं भी हो, तो वो कोई उस पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन x और जो अपने पास में जो चरपद होता है वो बराबर होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। और उसके साथ साथ में उसकी जो घात है वो भी क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? समान पद। क्या कहेंगे? समान पद। अगर इन दोनों की बात करें तो अब इसमें देखो, घात तो दोनों के बराबर है, लेकिन चरपद इसमें क्या बराबर है? क्या इसमें x है, यहाँ क्या है? y। अब दोनों में चर अलग अलग है, घात बराबर है, तो ये एक समान नहीं होंगे, इसलिए वो क्या कहेंगे? असमान पद। क्या कहेंगे? असमान पद, ठीक है। तो ये पद के बारे में था। अब पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है बहुपद, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपने साथ में कॉपी पेन रखें ताकि नोट्स बनाते रहें। जो आपको जरूरत की चीजें हैं वो बनाते रहें, लिखते रहेंगे तो आपको बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, और आपका एक ही बार में टाइम बच भी जाएगा, काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। बहुपद का वर्गीकरण कैसे होगा? अरे देखो, बहुपद का जो वर्गीकरण होता है वो किन किन के आधार पर होगा? पहला तो होगा पद के आधार पर, कि पद के आधार पर बहुपद कैसा होता है, कौन कौन सा होता है। दूसरा होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर कौन कौन सा होगा। तीसरा होता है चर के आधार पर। इसमें चर कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार से। तो पहले पढ़ते हैं पद के आधार पर। देखो, यहां लिख लेता हूं मैं घात, ठीक है। यहां लिख लेता हूं मैं बहुपद कौन से प्रकार का होगा, और यहां लिख लेता हूं मैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये किसके आधार पर होंगे? पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार।
ठीक है। देखो, अगर बहुपद है, बहुपद में अगर एक ही पद है अपने आप में, वहां अगर चर है अचर है, वो अपने आप में एक ही अकेला है, तो वो क्या होगी, एक पद। तो एक पद के आधार पर उनको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक है, क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद के कौन से होंगे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक ही एक ही पद हो, जैसे 5x² हो गया, 3x हो गया, 2 हो गया, तो ये सभी अपने आप में, 2 भी अपने आप में एक बहुपद है, 3x भी अपने आप में एक बहुपद है, 5x² भी अपने आप में एक बहुपद है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक ही पद है इनमें, इनके साथ में कोई प्लस माइनस से संक्रिया करके कोई दूसरा पद नहीं जुड़ा हुआ है, अपने आप में अकेले हैं, तो ये क्या होंगे, एक पदी बहुपद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो बहुपद कैसे हो गया, है कि नहीं। तो दो बहुपद देखिए कैसे होता है, क्योंकि मैं दो है, उस दो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ दो को। अब इसकी घात कितनी है, 0, तब भी क्या है, ये दो ही है, क्योंकि आपको पता है कि किसी की भी घात अगर 0 है तो क्या होता है, एक, और एक को 2 से गुणा करेंगे तब क्या होगा, 2। तो कांस्टेंट तो है, ये नियत तो है, लेकिन उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है। घात की बात करें तो इनकी घात कोई भी हो सकती है, किसी भी घात का हो सकता है ये। ठीक है, किसी भी घात का हो सकता है। दूसरा, अगर किसी बहुपद में एक से ज्यादा पद आ जाए, एक से ज्यादा मतलब दो पद आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, द्विपदी। क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। उदाहरण की बात करें तो द्विपदी बहुपद जैसे उसमें सिर्फ दो पद होने चाहिए, जैसे 5x² प्लस 3x। अब ये भी अपने आप में एक पद है, ये एक पद हो गया, दोनों मिलकर कितने हो गए, दो पद हो गए, और जिसमें दो पद होते हैं उसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब ये कितने घात का हो सकता है, ये भी किसी भी घात का हो सकता है। किसी भी घात का कैसे, मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब यहाँ तो ये दो घात का था, यहाँ कितने घात का हो गया, एक घात का, तो इसलिए ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी आप पद है, तो है कौन सा, द्विपदी बहुपद। और घात कितनी है, एक, यहाँ घात कितनी है, दो, तो किसी भी घात का हो सकता है। ठीक है। तीसरा, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, कौन सा होगा, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन से ज्यादा पद हो। कितने, तीन से ज्यादा पद हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, पढ़ा है आपने, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कितने पद हैं, तीन, एक, दो, तीन, ये तीन पद हैं। तो जिस ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होंगे क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। अब इसी को मैं और दूसरे रूप में लिख सकता हूँ, कैसे, ये किसी में देखो, इसमें चर पद एक ही है, चर इसमें क्या है, एक ही है, इसको क्या क्या बोलेंगे, एक चर वाले बहुपद। क्या बोलेंगे, एक चर वाले बहुपद। अगर एक से ज्यादा चर आ जाए तब, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये, तो इसमें घात कितनी है, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात, तो इसकी पूरे की घात कितनी है, एक, इसमें घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, दो, तो इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, दो, तो ये भी किसी भी घात का हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, किसी भी घात का। ठीक है, और यहाँ भी लिख देता हूं मैं, किसी भी घात का। ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, किसके आधार पर, घात के आधार पर। घात के आधार पर यहां तो नहीं आएगा, यहाँ चर के आधार पर पढ़ लेते हैं पहले। तीसरा पॉइंट पहले पढ़ते हैं, फिर दूसरा पॉइंट बाद में पढ़ लेंगे। ये दूसरा पॉइंट थोड़ा पढ़ा है, यहाँ नहीं आएगा, ये आ जाएगा चर के आधार पर। अब चर के आधार पर कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 1, अब इसमें चर कितने हैं, एक है, क्या है, x। तो जिसमें एक ही चर होगा उसको क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद कहेंगे।
कुछ बीजीय व्यंजक ऐसे भी होंगे जिनमें दो चर होंगे, जैसे 3x प्लस 2y है। अब इसमें कितने चर हैं? दो, एक x है एक y है, तो कितने हो जाएंगे? दो चर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विचर बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विचर बहुपद। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें तीन चर आ जाए, जैसे x y z प्लस 1। अब इसमें कितने बहुपद, कितने चर हैं? एक दो तीन, तीन चर हैं, इसको क्या बोलेंगे? त्रिचर बहुपद होगा। अब हो सकता है कि एक ऐसा एग्जांपल भी आ जाए, एक ऐसे बीजीय व्यंजक भी आ जाए जिसमें तीन से ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सिर्फ बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। क्योंकि उसमें कितने भी हो सकते हैं, उसमें कितने भी चर पद हो सकते हैं, इसको उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ बहुपद। ठीक है, ये चर के आधार पर थे, ये पद के आधार पर, अब पढ़ेंगे घात के आधार पर। साफ कर लेता हूं मैं, ठीक है। घात के आधार पर बहुपद देखते हैं, तो घात के आधार पर जो बहुपद होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होंगे। अब अभी आपने जो देखा था, किसी की घात 0 है, किसी की घात 1 है, किसी की घात 2 है, तो उन्हीं के आधार पर हम उनको पढ़ेंगे। तो देखते हैं, देखो दो नंबर से घात के आधार पर बहुपद कितने होंगे? पहला, अब देखो इसमें से लिख लेते हैं, उसी की तरह घात की जो बहुपद होंगे, जो उनके कितने कितनी 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 घात होगी, बहुपद का प्रकार, कितने कौन से प्रकार का बहुपद है, और उसके एग्जाम्पल, व्यापक रूप लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या व्यापक रूप कैसे दिखेगा वो, और यहाँ लिख लेते हैं उसके उदाहरण। ठीक है, देखो अगर एक ऐसा बहुपद जिसमें घात 0 हो, क्योंकि किसी भी बहुपद की घात 0 हो सकती है, जैसे मैं लिखूं, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण से समझो, मान लो ऐसा आ गया 3x की पावर 0, कुछ ऐसा दे दिया 100 y की पावर 0, ऐसा आ गया 99 x y की पावर 0, ऐसा आ जाए, तो ये सभी क्या है? जीरो घात वाले बहुपद है। ये सभी क्या है? जीरो घात वाले बहुपद। किस रूप में दिख रहे हैं? अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो मेरे को ये क्या दिख रहा है? 3 है, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर 0 क्या होता है? 1। 1 को 3 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 3। यहाँ y की पावर 0 मतलब y की पावर 0 का मान कितना हुआ? 1। तो 1 को 100 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 100। यहाँ x की पावर और y की पावर दोनों की पावर 0 है, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा? 1। दोनों को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 को 99 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? फिर 99 आ जाएगा। तो मतलब ये सभी क्या आ रहे हैं? नियत संख्या आ रही है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये किस रूप में दिखेगा? कांस्टेंट के रूप में, जिसको मैंने k से दर्शाया। तो ये किस रूप में दिखेगा? कांस्टेंट के रूप में दिखेगा। बहुपद कौन सा होगा? शून्य बहुपद, शून्य या नियत बहुपद, ये कर सकते हैं। शून्य बहुपद भी कर सकते हैं या नियत बहुपद भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको, इसकी जो डिग्री है कैसी है? 0 डिग्री है, इसलिए इसको शून्य बहुपद भी कर सकते हैं। नियत क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो मान आता है वो कैसा आता है? नियत आता है, इसलिए इसको नियत भी कर सकते हैं। अब इसकी घात की बात करें तो घात कैसे होगी इसकी? इसकी घात को हम क्या, इसकी घात को हम बता नहीं सकते कि कौन सा बहुपद कितने घात का है, तो इसको क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। अब क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि देखने में तो पता चल रहा है कितने घात का है? 0 घात का, लेकिन यहाँ ये फेल हो जाता है, कहाँ? 0 है। ठीक है, तो 0 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 0 की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0 कितना आ जाएगा? 0। इसी 0 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 0 एक्स की पावर 1। अब x का जो मान होगा वो यहाँ रखेंगे, उससे इसको गुणा करेंगे, फिर से क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ 0 की पावर कितनी थी? यहाँ जो 0 था उसकी पावर कितनी है? 0।
यहाँ जो चर पद है उसकी पावर कितनी है 1, लेकिन इन सभी का मान कितना है 0, पावर कितनी है अलग अलग। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम 0 की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 2, तो यहाँ कितनी होगी एक्स की पावर 2, लेकिन इसको जैसे इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा फिर से 0। जब घात तो अलग अलग आ रही है लेकिन मान क्या है एक, ऐसा हो नहीं सकता कि घात अलग अलग हो और मान क्या है निश्चित है, तो इसलिए ऐसा जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित, इसलिए इसकी घात को क्या लिखेंगे अपरिभाषित। दूसरा है जो इसका प्रकार आता है किसके आधार पर, घात के आधार पर। अब ये तो कौन सी थी शून्य घात, अब इससे थोड़ी सी घात बढ़ाए तो क्या हो जाएगी एक घात, तो एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको क्या कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपदी क्यों कहेंगे, क्योंकि उसकी जब ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सीधी लाइन के रूप में बनती है, और सीधी लाइन के रूप में जो ग्राफ बनती है उसको क्या बोलते हैं रेखिक बोलते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे रेखिक बहुपद। अब इसका जो व्यापक रूप होगा वो किस प्रकार का होगा, इसका जो व्यापक होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्यों, क्योंकि इसके रूप में इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब बी का और ए का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्या होंगे ए बी क्या होंगे नियत होंगे, ठीक है, नियत राशि। नियत राशि का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो ए बी क्या होंगे नियत राशि होंगी, और एक्स का है चर है, और चर पद की घात कितनी है अधिकतम 1, इसलिए इसको क्या कहेंगे रेखिक बहुपद। उदाहरण की बात करें तो इसका जो उदाहरण है वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे 7x+2 9x+11 कुछ भी हो सकता है, बस चरपद है उसकी घात कितनी होनी चाहिए 1। चरपद की घात अगर 1 होगी तो वो कौन सा बहुपद होगा रेखीय बहुपद। अब जब घात 1 है तो घात कितनी आ जाएगी 1 घात वाले होगा, तो रेखिक बहुपद कितने घात के होते हैं 1 घात के। उदाहरण की बात करें तो कुछ इस प्रकार के, व्यापक पद की बात करें तो इस प्रकार का, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें, ये तो 1 घात वाले हो गए, अगर इससे थोड़ी सी और घात बढ़ाए तो कौन सी आएगी द्विघात बहुपद। कौन सा आएगा द्विघात बहुपद। अब द्विघात में जिसमें 2 घात होती है उनको क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। व्यापक रूप देखते हैं उसका ax² प्लस bx प्लस सी, इस प्रकार का दिखेगा। वही a b c यहाँ क्या होंगे कांस्टेंट नियतांक होंगे, नियत राशि होगी, जिनके मान क्या होंगे गणितीय रूप में 1 2 3 4 5 इनमें होंगे। a और b ये क्या है, b है वो x का गुणांक है, a है वो x² का गुणांक है। अगर कभी यहाँ से पूछ लेता है 1 नंबर में प्रश्न के दिए गए बीजीय व्यंजक में x² का गुणांक बताइए, तो वहां फिर हमें सिर्फ x² का गुणांक, x² गुणांक क्या है a, तो उसी का मान बताना होता है कि ये 5 है 7 है 9 है जो भी होता है, ठीक है। तो जब इसकी पावर कितनी है 2, तो इसको क्या बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। और इसके जो उदाहरण होंगे वो कैसा होगा कुछ इस प्रकार का, जैसे 9x² प्लस 3x प्लस 18। अरे बात समझ में। अब इसमें देखो ए बी सी का मान कितने हैं, ए का मान तो 9, बी का मान 3 और सी का मान कितना है 18। इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। जब अधिकतम घात 2 है तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी 2, कि द्विघातीय बहुपद होते हैं वो कितने घात के होते हैं 2 घात के। याद रखने की जरूरत नहीं होती है, क्यों, रेखिक, रेखिक का मतलब होता है 1, द्वि का मतलब 2, ठीक है। अब एक और घात बढ़ा दें तो कौन से घात के बहुपद रह जाएंगे त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद होगा त्रिघात बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें दो से ज्यादा मतलब 3 उसमें क्या हो घात हो, उसकी घात कितनी हो 3। व्यापक पद क्या होगा इसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब इसमें देखो चरपद तो क्या है अपने पास में x है, x की पावर 3 है, फिर उससे छोटी 2 है, फिर उससे छोटी 1, फिर यहाँ 0, ऐसे ही है। तो जब ऐसा हो रहा है धीरे धीरे घात घटती जा रही है, तो हमें घात के रूप में क्या देखते हैं इस पूरे बीजीय व्यंजक में इसकी x की जो घात है वो अधिकतम कितनी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है 3 है, तो कितने घात का हो गया 3 घात का। उदाहरण की बात करें, उदाहरण क्या होगा इसका, जैसे 7x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। तो ये क्या है अपने आप में
त्रिघातीय बहुपद है, आपके जो सिलेबस में है वो यही है, द्विघातीय बहुपद ये, इसी का सॉल्यूशन है, इसी का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसको व्यक्त करना है, इसी का हल करना है और इसी के शून्यांक निकालने होते हैं, इसी के बारे में ये आपके सिलेबस से आ रहा है। ठीक है, तो चार चार प्रकार के बताए थे, चार प्रकार के हो गए। पहले तो शून्य बहुपद या नियत बहुपद, जिसका व्यापक रूप क्या होता है, उसकी घात 0 होती है इसलिए शून्य बहुपद कहते हैं, और इसका मान जो क्या होता है नियत होता है इसलिए इसे नियत बहुपद कहते हैं। घात की बात करें कितने डिग्री का होता है, घात का होता है तो अपरिभाषित होता है, क्यों, क्योंकि कुछ इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं इसलिए इसको अपरिभाषित कहते हैं। रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात कैसी हो, कितनी हो, एक, इस प्रकार का दिखेगा। उदाहरण की बात करें तो कुछ इस प्रकार के दिखेंगे और घात कितनी होगी, एक। द्विघात की बात करें, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, दो। अब ये इस रूप में तो दिखेगा लेकिन इसमें जो चरपद है उसकी अधिकतम घात कितनी है, दो, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। उदाहरण के रूप में ऐसे, अब ये 9, 3, 8, 9, 3, 18 ये सब क्या है, एबीसी के मान है। ठीक है, और घात कितनी होगी इसकी, दो। त्रिघातीय बहुपद, अब इसमें जो घात है अधिकतम घात कितनी है, 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। ये इसका व्यापक रूप है, एबीसीडी यहाँ क्या है, नियत राशियां हैं जिनका मान गणितीय रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 7, 9, 3, 2 ये सब है, और इसकी घात अधिकतम घात कितनी होगी, 3। अब 3 से ज्यादा वाले घात होंगे उनको क्या बोलेंगे, 3 से ज्यादा वाले घात के आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो जब 3 से ज्यादा वाले जो घात के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एन घाती बहुपद। क्या बोलते हैं, एन घाती बहुपद। वो 3 से ज्यादा, जैसे किसी अक्ष के बाद 100 आ गई, 1000 आ गई, तो वो उसमें होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इसका वर्गीकरण था, अब इसका देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में मैं इसको रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। पहले इसका मान की बात कर लें, बहुपद का मान क्या होता है। देखो एक छोटा सा पॉइंट है, बहुपद का मान। और ठीक है, बहुपद का मान। अब देखो कोई भी बहुपद है उसको कुछ इस प्रकार से तो लिख ले, जैसे इनमें से कोई भी एक बहुपद ले लो आप, जैसे मैंने ये द्विघाती ले लिया। ठीक है, अब इसके बराबर में कुछ ऐसा लिखते हैं हम, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जब ऐसा लिखते हैं तो वो इस बहुपद का क्या होता है, मान होता है। मतलब यहाँ एबीसी और एक्स का जिनका भी मान रखें उसका मान कितना आ जाना चाहिए, 0। तो ये क्या कहलाता है, बहुपद का मान। और इसी मान को हम किस रूप में लिखते हैं, पी एक्स के रूप में। जो मैंने पहले बताया था प्रदर्शित करने का तरीका वो ही है। इसको किस रूप में लिखते हैं, पी एक्स। कहीं कहीं आपने क्यू एक्स के रूप में भी देखा होगा, कहीं कहीं आपने आर एक्स के रूप में भी देखा होगा। तो ये सभी तरीके होते हैं वो दर्शाने के कि ये क्या है, बहुपद है, बहुपद की क्या है, वैल्यू है, मान है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके शून्यांक आते हैं कि बहुपद का शून्यांक क्या होता है। बहुपद के शून्यांक के बारे में अगर बात करें तो बहुपद का जो शून्यांक होता है वो एक बहुपद, इस बहुपद में जैसे यहाँ है, अगर मैं इसके मान की बात करूं तो शून्यांक से पता चलता है, सबसे पता चलता है कि वो क्या है, शून्य है। अगर इसमें जो चर राशि है उसका अगर मैं मान रख दूं तो उसका मान रखते हुए क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मान क्या आ जाए, 0। जो मान रखा हमने एक्स वाई जो भी अपने पास में चरपद होता है उसकी जगह, जैसे यहाँ मैं रख दूं इसमें x बराबर 1 रख दूं, जबकि 1 से तो 0 नहीं होगा, तो यहाँ अगर x का मान 1 जैसे रखो, इसमें मान लो 1 रखते ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ क्या आ जाए, पी एक्स बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यही क्या कहलाता है, इसका मान कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका शून्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यांक। ठीक है, तो इसके शून्यांक निकालने का जो तरीका है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वाली जो वीडियो अगर यहाँ शून्यांक पढ़ेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी और तब तक आप क्या कॉन्सेंट्रेशन बना के नहीं रख पाओगे, अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे इतने लंबे वीडियो को। इसलिए इसका जो आगे का जो है उसको हल करना है, दर्शाना है, उसके शून्यांकों को शून्यांक निकालना है, वो सब अगली वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।